हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 24 नवंबर और हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का आज 59वां दिन है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 9:08 और मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन हो रहा है 43 607। तो वही है, फ्लैट ओपनिंग है आज भी, तो वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। तो हमारा व्यू है जो है वो पुट साइड है। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो अगर कैंडल आती है तो हम देखेंगे, अगर पुट साइड एक ट्रेड बनाए नीचे तक, है ना। अगर यहाँ से भी आता है और अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो भी फिर हम यहाँ पर भी एक पुट साइड ही एंट्री करेंगे, वेट करेंगे यहाँ तक। यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो नीचे ही ट्रेड बनाएंगे हम। तो वही हमारा व्यू है जो आज पुट साइड ही हम एक ट्रेड लेने वाले हैं दोस्तों। तो वेट करते हैं दोस्तों मार्केट ओपन होने का। तो दोस्तों, फिलहाल टाइम हो रहा है 9:15 और हमने मार्केट स्टार्ट होते ही ट्रेड ले लिया है एक पुट साइड। ठीक है, तो जिसमें अभी अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। आज हमें प्रॉफिट होता है लॉस, तो आप देख सकते हो मैंने मतलब पहली कैंडल पर ट्रेड लिया था क्योंकि ऊपर एक एक ट्रेड लाइन थी। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे मैं कैंडल को वेट करके ही ट्रेड लेता हूँ 2-4 कैंडल के बाद। लेकिन जो मैंने ट्रेड लिया वो कैंडल ने एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था, तो मैंने उस पर ही ट्रेड बना लिया। तो देखते हैं दोस्तों, अभी तो खैर थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारी जो बाइंग प्राइस है वो 159 यानी 160 के लगभग ही है। तो देखते हैं। चलो चार्ट भी थोड़ा देखते चलते हैं साथ ही साथ। लेकिन जिस हिसाब से प्रीमियम बढ़ना चाहिए प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। वहाँ से मैंने ट्रेड तो मैंने लिया था, इस कैंडल पर ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना चाहिए था। लेकिन शिट, अब समझ में आया दोस्तों, एक गलती हो गई है हमसे बहुत बड़ी। इसीलिए हमारे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आउट ऑफ द मनी पुट ले लिया है। क्या करें दोस्तों, अब तो एक्चुअली हमने स्ट्राइक प्राइस गलत सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करें, या तो निकल लें यहीं। चलो वेट कर ही लेते हैं थोड़ा। प्रॉफिट में है तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट में तो चल ही रहे हैं। अगर शायद हो सकता है बड़ा मूवमेंट आए तो ही प्रॉफिट हो पाएगा, वरना प्रॉफिट इसमें होगा नहीं। स्ट्राइक प्राइस क्योंकि दूर की है, 43,500 तो दूर का ही है। हमें इन द मनी लेना चाहिए था, लेकिन हो जाता है दोस्तों कभी कभी जल्दीबाजी में हम गलत भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें आप, जब आप ट्रेड बनाएं तो सही एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें आप। तो हमने तो आज गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया है, अदरवाइज़ तो हमारा प्रॉफिट हो भी गया होता। क्योंकि स्कैल्पिंग में 20-25 पॉइंट निकालना मतलब वो एक 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 कैंडल पर ही मिल जाते हैं इतने पॉइंट्स सुबह सुबह तो। लेकिन वो हमें पॉइंट्स नहीं मिले, देख सकते हो आप। इसकी वजह यही है। मार्केट देखो वहाँ से कहाँ से ऊपर से रजिस्टर लेके नीचे आ गया था, लेकिन हमारा जो प्रीमियम है बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। वहीं है देखो, 6 पॉइंट बढ़े हैं। अब देखो टाइम हो रहा है दोस्तों 9:35 और कुछ नहीं हुआ है, अभी वहीं घूम रहे हैं हम। मार्केट नीचे आया था काफ़ी, लेकिन हमारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं हमें। क्या करते हैं अब, तो ये देख सकते हैं बैठ के। दो ही ऑप्शन है, या तो हम एग्जिट कर दें यहीं। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि वापस इसका एग्जिट कर दें फिर दूसरी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें हम। तो वो तो ठीक रहता नहीं है, क्योंकि हम दोबारा एंटर करेंगे तो मार्केट एकदम अगेंस्ट जाएगा फिर। तो यही है, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए तो निकल जाए। चार्ट तो देखते चलें। देखो रेजिस्टेंस वहीं से ले रहा है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था मॉर्निंग में, उसी से ही सुबह ही पूरे मुझे प्रॉफिट हो जाता अगर मैंने सही स्ट्राइक प्राइस किया होता ना। तो 170 पहुंच गया है। तो दोस्तों इससे अपन निकल लेते हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। देखो कैंडल नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो, लेकिन प्रीमियम देखो आप कहाँ है, वहीं घूमे पड़े हैं। चलो तो अपन एग्जिट करते हैं इससे। तो दोस्तों हमने एग्जिट कर दिया है, और देखो आप कैंडल देखो आप, है ना, नीचे आई काफ़ी, लेकिन प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। इधर भी देख सकते हो आप, बल्कि और कम हो रहा है। देखो 160 170 से भी कम हो गया प्राइस। तो इसलिए हमने एग्जिट कर दिया। देखते हैं दोस्तों कोई ट्रेड मिलेगा तो फिर और बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों टाइम हो रहा है 2:50 और हमने एक ट्रेड बनाया है वापस से पुट साइड। और मैंने उससे पहले भी एक ट्रेड बनाया था जिसमें हमने लॉस बुक किया था।
तो अब देखते हैं अगर इस से ये रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से ऊपर जाएगा तो, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन थी उससे ऊपर तो मार्केट ट्रेड कर रहा है। और हमने जो बाइंग प्राइस है अभी हमारी वो 2 से 14 रुपये है, तो हम ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो इसमें लेंगे नहीं, वही 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। 200 तक आता है तो हम इस पर एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ट्रेड लिया था उसमें भी हमें लॉस हुआ था। तो हमारा जो मॉर्निंग का प्रॉफिट था वो थोड़ा बहुत जो भी 200-300 रुपये वो तो ख़त्म हो ही गया है और हम लॉस में हैं। और इस वाले ट्रेड में भी थोड़ा बहुत ही लॉस हम ले सकते हैं, ज़्यादा लॉस लेंगे नहीं। तो बस वही है, 213 प्राइस चल रहा है, 200 तक निकल जाएंगे हम। तो दोस्तों इसमें भी कुछ फ़ायदा तो है नहीं बिल्कुल भी, ना तो प्रीमियम बढ़ रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है। देखो काफ़ी टाइम हो गया इसको होल्ड करते हुए भी, मुझे कम से कम 20-25 मिनट हो चुके हैं स्ट्रेट को होल्ड किए हुए। तो इसमें भी कोई फ़ायदा हमें नहीं दिखा रहा है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो बस मैं खाली वेट कर रहा हूँ 3 बजे की कैंडल का, ठीक है। 2:59 हो रहा है, 3 बजे की कैंडल होती है, उस पर मूवमेंट होता है। अब इधर उधर किधर भी हो तो वो देखेंगे हम, अगर हमारी साइड में जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएंगे। तो बस वेट कर लेते हैं, बस खाली 3 मिनट, 3 बजे की ये कैंडल है 5 मिनट की, तो वेट करते हैं कुछ मूवमेंट आए तो काम बने अपना, अदरवाइज़ तो जो भी स्टॉप लॉस है लेकर निकल जाएंगे। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होकर लेकर निकल जाएंगे। लेकिन पता ही नहीं है दोस्तों, वैसे थोड़ा बहुत देखो निकला तो सही। कोई काम नहीं बन रहा दोस्तों आज तो। 3:01 हो गया है और मूवमेंट जो आना चाहिए आता है वो आया नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों कई बार, है ना, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। बस खाली 222, 220, 224 इसी में मार्केट घूम रहा है, निकल नहीं रहा। हो सकता है ये रिवर्स मार दे हमारे साइड, मतलब हमने पुट का पोजीशन बनाई है, हो सकता है ये ऊपर भी मारने की कोशिश करे। फिर 224 है, अगर थोड़ा बहुत देखो निकल जाए 30-35-40 तक भी पहुंच जाए तो अपनी बात बन जाए। नीचे आ तो रही है कैंडल, लेकिन कोई पता नहीं है क्या हो उसमें। लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, आप देख सकते हो कैंडल भले ही नीचे आ रही है, प्रीमियम वहीं अटके हुए हैं एक ही जगह। तो ये डाउट है मुझे, मार्केट हो सकता है ऊपर निकले ये। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 3:10, काफ़ी टाइम हो गया, और जो हमने सोचा था मूवमेंट आना चाहिए हमारे साइड नहीं आया, और हमारे अगेंस्ट ही जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो अपन निकलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा पॉइंट अब नहीं देंगे मार्केट को हम। देखो देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बनने की बड़ी हो रही है कोशिश। तो क्या करते हैं अपन, जैसे ही 210 से नीचे आता है सीधा भाग जाएंगे अपन। अब निकल लो चलो, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने एग्जिट कर दिया है, कोई फ़ायदा था नहीं। तो हमने जो टोटल लॉस बुक किया है 364 रुपये का। और अब देखो आप देख सकते हो कैंडल हमारे अगेंस्ट ही जा रही है, एक बड़ी कैंडल। अगर हम रुकते, अगर एग्जिट नहीं करते तो इसमें काफ़ी अच्छा लॉस दे देती है हमें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अब अच्छा किया हमने निकल गए, वेट करते रहते तो उसी में मारे जाते हैं ज़्यादातर लोग। अगर हमारी साइड के मूव नहीं कर रहा है मार्केट, है ना, तो फिर क्या करें, अगर अगेंस्ट जा रहा है और ऐसे टाइम पर तो भाग जाओ, जो भी लॉस वगैरह है लेकर। तो ज़्यादा लॉस नहीं है, 364 रुपये का लॉस है। जो मॉर्निंग में प्रॉफिट था उतना ही हमने लॉस ले लिया आज। लेकिन प्रॉफिट तो दोस्तों हमें हो जाता मॉर्निंग में ही, लेकिन हमने गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया था। मैंने सुबह ही मॉर्निंग में हमें 700-800 या 900 रुपये तक का भी प्रॉफिट हो जाता उसमें आराम से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमेशा ट्रेड लेते टाइम अपना स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखें। मुझसे तो गलती हो गई, मैं भी ध्यान रखूँगा अब आइंदा। तो कुछ नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं है, ज़्यादा लॉस भला मत लो, बस यही है ना। लॉस छोटे लो, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ले लो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मंडे को या ट्यूसडे को। बाय दोस्तों।